क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकता है डिप्रिसिएशन के चैप्टर में। एक होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरी सेक्शन, और एक है सम्स। ओके, फॉर थ्योरी सेक्शन I will be uploading a different video in which I would be discussing in detail all the theory section for this chapter depreciation. Okay, जैसे कि क्या होता है depreciation, what is depreciation, what are the causes, factors of depreciation and all other related theories जहाँ से questions for this depreciation chapter will be coming. So for that you have to watch that different video. I will be uploading it soon. So if you have not yet subscribed the channel, then please subscribe the channel, and yes, please press that notification bell so that as soon as I upload the next series of videos you get the update. Okay, so in this video I will be directly moving to the type of sums that will be coming in this chapter depreciation, which is most important. Okay, तो सबसे पहले ये समझो कि इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ सम्स कैसे आएंगे। डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन दो तरीके से होगा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकेंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. These are the two methods of calculating depreciation. So now let's first see under straight line method. Questions can be of three types. एक हो गया जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू मेंशन किया जाएगा और डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन किया जाएगा, सो दैट इज नंबर 1. दूसरा है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एसेट परचेज ऑन वेरियस डेट्स, जहाँ पे डिफरेंट डेट्स में एसेट परचेज किया जा रहा है. और थर्ड वन इज़ कि जहाँ पे एक पोर्शन ऑफ एसेट को सेल कर दिया जा रहा है. फाइन, सो दिस वुड बी द टाइप अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. रिटन डाउन वैल्यू मेथड में देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ओके, सो अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्वेश्चंस हो सकता है कि जहाँ पे एसेट को डिफरेंट डेट्स पे परचेज किया जा रहा है और अलॉन्ग विद दैट पार्शियल सेल ऑफ एसेट. फाइन, यहाँ तक समझ लिया. अभी ये समझो अच्छे से, इन दोनों मेथड में अंडर बोथ ऑफ दिस मेथड्स प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो इन दोनों मेथड्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अनुसार सम्स तीन तरीके से आ सकता है. एक जहाँ पे हमें नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब जहाँ पे हमें कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, सिंपली हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं. दूसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो हो गया कि क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों का कन्फ्यूजन इस एरिया में आकर शुरू हो जाता है. एंड तीसरा और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जहाँ पे हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. सो यहाँ तक समझ लिया कि तीन तरीके के सम्स हो सकता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर बोथ दिस मेथड्स. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हो सकता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी आ सकता है. जहाँ पे एक हो गया हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा जहाँ पे हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है, एंड फाइनली और एक है कि जहाँ पे एक हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाना पड़ रहा है. फाइन, तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम, द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और सम्स दैट विल कम अंडर दिस चैप्टर डेप्रिसिएशन. बस इतना तक होगा. ओके, चलिए देन हम स्ट्रेट अभी सम्स की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ बढ़ते हैं. विल स्टार्ट विथ दिस वन. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड से शुरू करते, एक एक समझते समझते हम आगे बढ़ेंगे. ओके, चलिए. ओके, सो वी आर मूव टू द प्रॉब्लम्स. शुरू करेंगे हम. सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल. स्ट्रेट लाइन मेथड को और एक नाम से भी बोला जाता है, जैसे जिसे कहा जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
उसे और एक नाम से भी कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अगर ये दोनों नाम एग्ज़ाम में मेंशन किया गया है, ये नाम नहीं दिया गया है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस 3 मेथड्स आर द सेम। ओके, सो problem number 1, based on the first category of question on under straight line method, जो कि है कि जहाँ पे scrap value या estimated life of asset दिया रहेगा क्वेश्चन में। फाइन, चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले रीड करते हैं। A plant was purchased for ₹62,000 on 1st January 2001 and ₹3,000 was spent on its installation. The estimated life of plant is 10 years. The estimated life of plant is 10 years with scrap value of ₹5,000. Prepare plant account providing depreciation for 3 years by straight line method. The books closes on 31st December every year. ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर ₹62,000, कब परचेज किया गया था? ऑन 1st January 2001। कितने का था? 60,000। तो ये क्या हो गया मेरा? ये है मेरा कॉस्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो प्लांट जिसका कॉस्ट है 62,000, कब हमने परचेज किया है? 1st Jan 2001 को। एंड ₹3,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन में हमें कितना देना पड़ा है? ₹3,000। सो दिस इज माई, ये क्या है मेरा? इंस्टॉलेशन। ठीक है, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 years। तो लाइफ हमें बता दिया गया है, दैट इज माई यूजफुल लाइफ। ठीक है, लाइफ ऑफ द प्लांट भी मेंशन कर दिया गया जो कि 10 years है, विथ स्क्रैप वैल्यू ₹5,000। सो ये मेरा क्या है? स्क्रैप वैल्यू। हमें बोला गया है कि हमें एक प्लांट अकाउंट बनाना है जहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन कितने साल के लिए देना है? 3 years के लिए चार्ज करना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से मेथड में हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये बता दिया है कि हम इस मेथड के अंडर कर रहे हैं, बट आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस को हाईलाइट कर लो और उसके बाद पहले ये देखो कि कौन से मेथड में हमें ये सम करना पड़ेगा। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस करोगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर कब से कब है। सो अकाउंटिंग ईयर क्या है? सो अकाउंटिंग ईयर देखो इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि द बुक्स क्लोजेस ऑन 31st December एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि द अकाउंटिंग ईयर फॉर दिस क्वेश्चन इज Jan to December। तो जैन से दिसंबर तक का अकाउंटिंग ईयर है इस क्वेश्चन का। फाइन, तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, अच्छे से समझो। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। हमेशा यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन मेथड कौन से मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो ये सामने लिख दो, ताकि वाइल कैलकुलेटिंग ऑल्सो यू डू नॉट फॉरगेट दैट कौन से मेथड में हमें ये करना है। फाइन, सो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। ओके, in this question scrap value, estimated life of the asset, all this information was given. So that means this was under the very first category जहाँ पे scrap value of the asset is mentioned. तो जब हमें scrap value mention दिया रहेगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को? डेप्रिसिएशन would be original cost of the asset minus scrap value divided by useful life of the asset. So इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन would be is equal to कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट 62,000 में हमने ख़रीदा था, इसके साथ हमें कितना इंस्टॉलेशन देना पड़ा था? दैट वाज ₹3,000। सो ये टोटल हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस
स्क्रैप वैल्यू वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना था 5000, ठीक है, तो 5000 लिख लो। इसके बाद डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, क्वेश्चन में ये बताया गया था कि यूजफुल लाइफ है 10 years, फाइन। सो दैट मीन्स 65,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹6,000 per annum. Why per annum? Because we know that depreciation is charged annually on the asset. ठीक है, तो हर साल इस प्लांट में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? ₹6,000। फिर स्टेप 2 जो कि है जर्नल एंट्रीज। तो पहले जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम, ठीक है। फॉर्मेट हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, डेट, उसके बाद दूसरा एक कॉलम आता है जिसे पर्टिकुलर्स कॉलम कहा जाता है, फिर एक छोटा सा कॉलम जो कि लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सो हमने सबसे पहले जनवरी 1, 2001 में हमने एक प्लान खरीदा था जिस पे हमने इंस्टॉलेशन पे किया था। सो एंट्री हो गया प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक होगा कॉस्ट के लिए और दूसरा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक होगा इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें 3 साल के लिए पास करना है, राइट। सो एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दिस 3 years क्या एंट्री पास होगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री पास होगा और जिसे हमें पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, राइट। 31 दिसंबर 31, 2001 एक एंट्री पास होगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितना यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 6,000। सो 6,000 था हमारा, यहाँ पे मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने लिख दिया, दिस इज़ वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन। सो दिस इज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। उसके बाद हम इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सेम डेट में 31 दिसंबर को हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना 6,000। तो ये हो गया एंट्रीज। तो ये 2001 के लिए हो गया और हमें और 2 साल के लिए करना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वी हैव टू प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 years। तो ये 1 साल का हो गया, उसके बाद हम और 2 साल के लिए एंट्री पास करेंगे। दैट मीन्स दिस 2 एंट्री विल बी रिपीटेड 2 more times. Okay, so I have written here a note that last 2 entries will be repeated for 2 more years. That is क्या कि at the end of December 2002 and 2003 respectively. Okay, so उसके बाद we move to the step 3. ओके, सो ये रहा प्लांट अकाउंट का फॉर्मेट। 2 साइड होगा, दोनों साइड में एक हो गया डेबिट साइड, एक हो गया क्रेडिट साइड। ओके, डेट पर्टिकुलर्स, एक छोटा सा कॉलम होगा जर्नल फोलियो अमाउंट का कॉलम, फिर वापस से डेट पर्टिकुलर्स एक छोटा कॉलम जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट कॉलम, ठीक है। सो लेट्स बिगिन देन। सबसे पहले क्या होगा प्लांट अकाउंट में, प्लांट अकाउंट डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री हो रहा है डेट 2001 में 1 जन को, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक था कॉस्ट के लिए कितना 62,000 और दूसरा सेम डेट को 1 जन 2001 में एक हो गया टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 62,000 और दूसरा टू बैंक अकाउंट 3,000।
दिस इज़ फॉर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, एक था कॉस्ट और एक था इंस्टॉलेशन, ठीक है। 60, 2000, 3000। एट द एंड ऑफ ईच ईयर क्या जनरल एंट्री पास किया था हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ये हो गया 31 दिसंबर को। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 6000, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000, सो कितना हो जाएगा, सो इसको हम पहले ऐड कर लेंगे, दैट इज 65,000, टोटल कर देंगे 65,000, फिर 31 दिसंबर को कितना बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है मेरा, दैट इज 65,000 डिवाइडेड बाय 65,000 माइनस 6,000, सो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 59,000। सो बाय बैलेंस सी डी, सो ये क्या हो गया, 59,000, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 59,000 ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। सो बाय बैलेंस सी डी, ये एट द एंड ऑफ 2001 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट अकाउंट में और कितना बैलेंस पड़ा रहा, फिर 65 से 6000 डिप्रिशिएट हो गया, रिड्यूस हो गया, सो बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, 59,000। ये सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट को, दैट इज 2002 में 1 Jan ऑन द ओपनिंग डेट, दिस बैलेंस विल बिकम माई ओपनिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस बी डी कितना, 59,000, फाइन, 59,000। उसके बाद इस साल हमने कुछ प्लांट ख़रीदा नहीं था, तो सिंपली एट द एंड ऑफ 2002 हमें पास करना है 2 एंट्री। एक हो गया 31 दिसंबर को, पहले बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना, 6000, अमाउंट तो फिक्स्ड है बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड तो ये 59,000 था, तो इसको हमने टोटल कर लिया 59,000 31 को ही बाय बैलेंस सी डी, कितना आ गया बाय बैलेंस सी डी, 59 से 6000 चला गया, सो दैट मीन्स 53,000, टोटल कर लो 59,000। सो 59 से 6000 माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो मतलब एसेट अकाउंट में एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2002 what is the balance remaining, 53,000. This balance will become my opening balance as on 1st January 2003. So next year opening day में ये मेरा opening balance हो जाएगा एसेट अकाउंट में, कितना, टू बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा, 53,000, फाइन, 53,000। फिर क्योंकि हमें ये बताया गया था कि क्वेश्चन में कि कितने साल के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 3 साल के लिए बनाना है, राइट। बोला था कि प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 years शोइंग डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, तो 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, तो हमें और 1 साल के लिए करना है। सो 2003 में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 6000, टोटल करो 53,000, 53,000, फिर 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा ये, बाय बैलेंस सी डी, 53 से 6000 माइनस करो, 53,000 से 6000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 47,000, फाइन। सो फाइनली हमारा 1 Jan 2004 में दिस बिकम्स आर ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 47,000, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एकदम सिंपल सा अकाउंट है, बस मैं आप लोगों को बस सिखाने के लिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। इन दिस क्वेश्चन इट वाज नॉट मेंशन टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट इन केस इवन द क्वेश्चन इफ इट इज़ गिवन कि प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो मैं ये एक बार
दिखा दे रही हूँ कि कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। सो सबसे पहले क्या होगा, 2001 में एट द एंड ऑफ ईच ईयर था ना, तो 31 दिसंबर को हमने एक डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट किया था। प्लांट अकाउंट कितना, 6,000, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको हम 2001 में ही 31 दिसंबर को हम इसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया 6,000, है कि नहीं। तो पहले हम डेप्रिसिएशन को प्लांट में चार्ज कर रहे थे, फिर उसके बाद हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो ये हो गया एट द एंड ऑफ 2001। सिमिलरली 2002 को भी हम वही एंट्री करेंगे। एक हो गया टू प्लांट अकाउंट 6,000 और 2002 को वापस इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, फाइन। एंड फाइनली 2003 को भी हमने इसे टू प्लांट अकाउंट में चार्ज करेंगे 6,000 और फिर उसके बाद 2003 में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 हो गया। सो दिस इज माय depreciation account. We are moving to the second type of sums under straight line method, that is when rate of depreciation is given. Problem number 2. क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, मिस मेहरा acquired a machine for rupees 18,000 on October 1, 2003 and spent rupees 2,000 for its installation. The firm writes off depreciation at the rate 10% on original cost every year. Record journal entries and draw up machine account and depreciation for first 3 years, given that the books of accounts closes on 31st March every year and secondly charges depreciation to asset account. ठीक है, तो क्या है कि मिस मेहरा ने एक मशीन खरीदा है। कब मशीन खरीदा है, October 1, 2003 फॉर रुपीज़ कितना, 18,000। तो दिस इज माई कॉस्ट एंड स्पेंट रुपीज़ 2,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। सो ये हो गया इंस्टॉलेशन, रुपीज़ 2,000 क्या हो गया, इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ठीक है। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ अप मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years गिवन। कि बुक्स कब क्लोज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये देखना है कि हर साल कितने कब हम क्लोज हो रहा है, 31 मार्च। सो हर साल अकाउंटिंग ईयर फिर क्या हो गया, मार्च टू अप्रैल, सॉरी अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर। और सेकेंडली चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एस अकाउंट। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, ये तो हमें बता दिया है यहाँ पे इनफैक्ट, और क्लियर करने के लिए कि हमें डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट अकाउंट में ही चार्ज करना है, ठीक है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। फिर इसे सॉल्व करते हैं, ओके। स्टेप 1, सबसे पहले कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर SLM, that is straight line method. Working note number 1, सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन पहले क्या था वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, इज इक्वल टू क्या है, एक 1,80,000
था परचेज प्राइस, ये हमारा क्या है, परचेज प्राइस ऑफ द मशीन, ठीक है। 1,80,000 इज द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन प्लस इंस्टॉलेशन के लिए कितना लगा है 20,000। सो इसे मैं लिख देती हूँ, दिस इज फॉर इंस्टॉलेशन। सो देयरफॉर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, इज इक्वल टू ₹2 लाख, ठीक है। सो पहले हम कैलकुलेट कर लिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मशीन। सो कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 2 लाख, 1,80,000 था कॉस्ट ऑफ द मशीन, परचेज प्राइस प्लस 20,000 इज इंस्टॉलेशन, सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू 2 लाख। नाउ in this question rate of depreciation is given, so the calculation becomes easier कि हमें just जो amount of जो value of the asset है, जो cost of the asset है, उस पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, depreciation का रेट चार्ज करेंगे, तो उस पर डायरेक्टली depreciation का रेट चार्ज करेंगे। सो वर्किंग नोट 2 क्या हो गया, depreciation इज इक्वल टू 2 लाख पे कितना करेंगे, 10% चार्ज करेंगे। सो 2 लाख पे 10% इज इक्वल टू 20,000 इज माई डेप्रिसिएशन पर एनम। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 20,000 डेप्रिसिएशन। वर्किंग नंबर 3, however depreciation for the year 2003 एसेट कितने साल के लिए यूज़ किया था हमने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अच्छे से देखो कि ये जो मशीन था ये हमने परचेज 1 अप्रैल नहीं किया है, हमने ये मशीन इन बिटवीन ऑफ द ईयर खरीदा है, दैट इज़ ऑन 1 अक्टूबर 2003 हमने मशीन को खरीदा है। सो दैट मीन्स हमने फॉर द ईयर 2003 मशीन इज़ यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर को ख़रीदा था 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का पूरा महीना, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो मतलब दिस एसेट वाज यूज्ड फॉर 6 मंथ्स। सो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा फॉर 2003 हो जाएगा 2 लाख पे 10%, 6/12, so that is ₹10,000। सो ये हो गया स्टेप नंबर 2, दैट इज मशीन अकाउंट। सो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस मेहरा एंड सन्स। क्वेश्चन में जिसके बुक्स में हमें अकाउंट बनाना है, सो दैट वी हैव टू राइट हियर, दैट इज इन द बुक्स ऑफ whoever's नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट जो हमने प्रॉब्लम किया था वहाँ पे किसी का नाम हम क्वेश्चन में नहीं था कि इन द बुक्स ऑफ होम, सो हमने इसीलिए जस्ट सिंपली इन द बुक्स ऑफ एक अंडरलाइन कर दिया है। सो द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि हाँ यू नो द फॉर्मेट, सो द इन द बुक्स ऑफ मिस मेहरा एंड सन मशीन अकाउंट, फाइन। ये हो गया फॉर्मेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर 2003 1 अक्टूबर 1 में हमने मशीन को ख़रीदा था, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है, 1,80,000, फाइन। एंड सेम अक्टूबर 1 को हमने वापस से टू बैंक अकाउंट होगा कितना, 20,000, दैट इज इक्वल टू 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक था कॉस्ट और ये दूसरा क्या था, इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो 1,80,000, 20,000 हो गया 2 लाख। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2003, एंड ऑफ द ईयर कब है, 31 मार्च। सो 31 मार्च को क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा, अमाउंट क्या है, हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नंबर नोट नंबर 3 में कि फॉर दिस ईयर हमने डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए होगा, सो दैट इज 10,000, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। सो बाय डेप्रिसिएशन 10,000, 31 मार्च
बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2 लाख। सो ये हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी। कितना बाय बैलेंस सी डी इज इक्वल टू 1,90,000। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो ये हो गया 2000 एट द एंड ऑफ 2003 what is the balance remaining in the machine account after charging depreciation is 1,90,000. So ultimately क्या होगा in the next year opening date, that is next year opening date क्या है 1st April, मेरा opening balance क्या हो जाएगा machine account में, to balance BD would be 1,90,000. फाइन। इस साल हमने कोई मशीन नहीं ख़रीदा है तो इसीलिए इसको हम टोटल कर देंगे 1,90,000 टोटल कर दिया। फिर 2000 एट द एंड ऑफ 2004 31 मार्च डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हाउएवर इस साल जो मशीन है ये पूरा साल यूज़ हुआ था, सो इसीलिए डेप्रिसिएशन भी पूरे साल के लिए होगा, दैट इज़ 20,000। हमने ये कैलकुलेट किया है वर्किंग नंबर 2 में, सो दैट इज़ 20,000, राइट। सो टोटल कर देते हैं 1,90,000 टोटल कर दिया। फिर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सी डी। कितना हो गया 1,70,000। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख दिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट में 2004 1st अप्रैल टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा 1,70,000। ठीक है, फिर क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया था कि वी हैव टू प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 3 years, सो इसीलिए 1 साल हो गया यहाँ पे, ये 2 साल, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 more year, सो दैट इज़ 2005 31 March by depreciation account again 20,000। फिर इसको टोटल कर दिया हमने 1,70,000, ये हो जाएगा 31 मार्च बाय बैलेंस CD। कितना 1,70,000, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1,50,000, राइट। सो एज ऑन 2006 1st April 2005 सॉरी, एज ऑन माय बैड 2006 1st April टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा 1.5 लाख 1,50,000। सो दिस इज़ आवर मशीन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं दूसरा, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2000, ये एक होगा 2003 में, 2 कहाँ पे हमने इसको चार्ज किया है, 2 प्लांट अकाउंट कितना 10,000, और फिर वापस से 31 मार्च को हम इसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 10,000। ठीक, फिर वापस से इसको क्लोज कर दो। फिर वापस 2004 में 31 मार्च 2 प्लांट अकाउंट, बट इस साल पूरा डेप्रिसिएशन, सो 20,000 क्लोज किया। फिर 2004 सेम डेट में हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट लॉस में, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 कर लिया। एंड फाइनली और 1 साल में होगा फाइनली, ओह यहाँ पे एक मिस्टेक, माय बैड, ये एट द एंड ओपनिंग ईयर था 3, सो एट द एंड होगा 2004, ये हो जाएगा 2005, ये हो जाएगा 2006। ठीक है,
तो 31st मार्च टू प्लांट अकाउंट 20,000 वंस अगेन, और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000।